मैं डिस्कस कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने देखा होगा गांव में जहां पर लाइट नहीं होती, जहां पर लाइट की सप्लाई डायरेक्ट नहीं होती, वहां पर लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवाते हैं। उसका काम क्या होता है? वो छत पे लगा रहता है और उस पर सूर्य भगवान का फोकस पड़ता है, जिससे उस पैनल में जो मेटल है उसके एटम जो हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में चलता है और फिर पहुंच जाता है। इस तरह से सर्किट कंप्लीट होती है। इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ठीक। और उसका इस्तेमाल हम अपनी बैटरी को चार्ज करने में करते हैं और बाद में जब लाइट चली जाती है तो उसी करंट को हम अपने बल्ब को जलाने में इनमें सब में करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारा टोटल सोलर पैनल का एक्सप्लेनेशन है। यानी किसी भी मेटल या किसी भी धातु के सरफेस पर यदि हम डेफिनिट एनर्जी का लाइट डालें, और लाइट किससे बना है? फोटॉन से डालें, तो उस मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में चलेगा तो करंट फ्लो होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि जो मेटल है, हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन का जो रिलीज होता है वो सेम एनर्जी के फोटॉन से नहीं होता। हो सकता है मेटल ए ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन की डिमांड करता हो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, हो सकता है मेटल बी कम एनर्जी वाले फोटॉन की डिमांड करता हो। फोटॉन क्या है? सूर्य भगवान से आने वाली एनर्जी पैकेट के रूप में आती है और उसी पैकेट को हम लोग कहते हैं फोटॉन। यानी कहने का मतलब जो पैनल हमारा लगा हुआ है उस पर सन से फोटॉन आ रहे हैं और वो फोटॉन एनर्जी के पैकेट हैं जो टकराते हैं मेटल के इलेक्ट्रॉन से और अपनी एनर्जी को उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉनवा जंप कर जाता है और फिर सर्किट में क्या होता है? चलने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? करंट। यही आपको मैं पढ़ा रहा हूं। अब बताओ कितना आसान है? आसान है नहीं आसान है? अब उसी में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन फोटॉन के टकराने से निकला है वो सर्किट में चल रहा है, उसकी एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, तो उसी चीज को यहां पर हम लोग पढ़ेंगे और वो एक्सप्लेनेशन होगा आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन, जहां पर हम कुछ ग्राफ भी देखेंगे। ये सारी चीजें उसी को आज मुझे आगे डिस्कस करना है। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट इसमें और लिखते हैं कुछ ऐसे करके। देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन a strike of photon and ejection of electron. If photon have sufficient amount of energy, that means have threshold frequency। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा, पूरा नोट कर लो, पहले कॉपी करो तब एक्सप्लेन करें, क्योंकि पूछा जाता है कि टाइम लैगिंग क्या होती है।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये मेटल का एटम है, सपोज करो ये मेटल का एटम है, ये इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आप जानते हो कि एटम का न्यूक्लियस कहां होता है, सेंटर पर। और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम कौन किया है, प्लस, यानी न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसी के चक्कर में इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाता है। क्योंकि अगर हमें कोई अट्रैक्ट करेगा तभी तो हम उसका चक्कर लगाएंगे। अगर कोई अट्रैक्शन नहीं है तो कोई किसी का काहे चक्कर लगाएगा। जैसे कहते हैं भैया इनका चक्कर काहे लगा रहे हो, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उस तरफ से खिंचाव मेरे पर है, क्यों मालूम। जैसे मान लो हम किसी का चक्कर लगा रहे हैं तो कोई किसी का चक्कर क्यों लगाता है, कहते नहीं ये तो बहुत बेकार आदमी हमारे घर का चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब उस घर में कुछ तो है जो हमको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ही देखो, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। नेचर यानी आप इसको अगर देखोगे तो बिल्कुल गवर्न होता वहीं से। यानी एटम का ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पर इसका अट्रैक्शन है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। जैसे पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगा रही है, क्यों लगा रही है, क्योंकि सूर्य का अट्रैक्शन है किस पर, पृथ्वी पर। और जिस दिन ये अट्रैक्शन खत्म होगा उसी दिन पृथ्वी क्या हो जाएगी, सूर्य से अलग हो जाएगी। जैसे मैं अपने घर वाली का चक्कर लगाता हूं, क्यों, हमारी घर वाली हमको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि इसका अट्रैक्शन क्या हो गया, खत्म, उस दिन मैं क्या हो जाऊंगा, कहीं और अट्रैक्ट हो जाऊंगा। क्यों, मानते हो नहीं मानते हो, वही काम यहां हुआ है। क्या, अब देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अभी बिल्कुल मस्त था, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था एक डेफिनेट एनर्जी से। इस पर आया फोटान। कौन आया, फोटान। क्या कहते हुए, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं कौन। तो इसने क्या कहा, मैं हूं कौन, डॉन नहीं, फोटान। क्या है इसके पास, ये लाया है अपने साथ कुछ। क्या लेके आया है, ये एनर्जी लेके आया है। कहां से आ रहा है, अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का कौन है इस पूरे ब्रह्मांड में, सन। और सन महोदय यहां बैठे हैं, ये महोदय क्या कर रहे हैं, फोटान भेज रहे हैं। अब देखो ये फोटान आवा और ये टकरा गया, किससे टकराया, इलेक्ट्रॉन से टकराया। और जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इसकी जो एनर्जी है वो इस कोलिजन में इसको ट्रांसफर हो जाएगी। अब अगर मान लिया जाए कि जो ये ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी जो ट्रांसफर हुआ है वो सफिशिएंट अमाउंट में हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनके आकर्षण को भूल करके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी इस आकर्षण को तोड़ देगा और कहेगा अब मैं चल रहा हूं कहां, तेरे साथ, बता तेरी रजा क्या है। यानी ये इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा बाहर निकल करके। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, आवारा इलेक्ट्रॉन। जैसे जिस दिन हमारा अट्रैक्शन खत्म होता है, हमारी वाली, मान लो बाहर से कोई एनर्जी मुझको मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, अपनी वाली का साथ छोड़ करके उधर चलने लगूंगा। और अगर मैं चार्ज पार्टिकल हूं तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, करंट बहने लगेगी। यानी मैं गया इधर, करंट आई इधर। यही चीज यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने क्यों ऐसा एग्जांपल दिया, जिससे आपको जीवन में कभी ना भूले। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर किसी के अराउंड आर्बिटिंग मूवमेंट शो कर रहा है, दैट मीन्स कुछ है। यानी जिसके अराउंड वो चक्कर लगा रहा है उसका इस पर एक अट्रैक्शन है। अगर मैं इन दोनों के बीच तलाक करवाना चाहता हूं तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे ये निकल करके भाग जाए। इसीलिए देखो महिलाएं क्या होती हैं, महिलाएं क्या होती हैं, हम लोगों पर बिल्कुल क्या होती हैं, निगाह बनाए रखती, कहीं इधर उधर ना भागने पाए, है कि नहीं। मैं अपनी वाली से कहता हूं, अब तो हम लोग क्या है, हम लोग बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी हमारी वाली क्या कहती है कि जब भी मार्केट में जाओ ऐसे चलो, इधर उधर नहीं देखना आपको। क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि सेंटर पर क्या होता है, न्यूक्लियस, और हम कह रहे क्या, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी मिलेगी भाग जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है तो ये समझना है। आप ध्यान से समझो, इस लाइन का क्या मतलब है। आपने ये कहा कि अगर मान लो ये फोटान, इसके पास उतनी एनर्जी ना हो, यानी हमको यहां जो दिखे वो इससे अच्छा ना हो, ठीक। क्या मैं यहां से निकल के इधर जाऊंगा क्या? सवाल ही नहीं, कंप्रोमाइज है यार। जब हमारा वाला इतना देखो बढ़िया, इतना पावर लगाए हैं, हम क्यों जाएंगे भाई? लेकिन हम जाएंगे कब? कब जाएंगे? जब इससे थोड़ा सा ज्यादा दिखे हमें। मुझे लग गया कि अगर मैं इधर गया तो करोड़पति हो जाऊंगा, अभी 1 पति हूं, बाद में क्या हो जाऊंगा? करोड़पति हो जाऊंगा। अब क्या हो गया देखो, इधर भाग गए हम। तो ये कह रहा है कि देयर इज नो टाइम लैग, किसी भी प्रकार का गैप नहीं होगा, इधर पड़ा नहीं कि इधर निकला नहीं। इसका मतलब इजेक्शन और स्ट्राइक, इन दोनों में समय अंतराल नहीं मिलेगा। कब? जब फोटान के पास क्या हो? सफिशिएंट एनर्जी हो। और मान लो सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, झूठा ही टकरा रहे हैं, इनके पास वो एनर्जी ही नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं। इसका मतलब यही है। और इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रखने वाला फोटान इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो क्या इलेक्ट्रॉन वेट करेगा निकलने के लिए? तो आप बताओगे नो, कोई वेट नहीं, बस दिखना चाहिए। मुझे अच्छा दिखेगा, मैं भाग जाऊंगा घर वर छोड़ करके, क्योंकि मुझे वहां एनर्जी क्या दिख रही है? ज्यादा दिख रही है। तो इसी इसी को कहते हैं टाइम गैप नहीं होता, नो टाइम लैग। अब क्या आप भूलोगे इस पर? टाइम लैग में यानी जो यहां पर मैं बताया नो टाइम लैग, इसका मतलब समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद हम अगला जो करेक्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हमारा होता है क्या? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने लाइट के लिए ये बताया था कि लाइट डिम भी हो सकती है, लाइट आपकी क्या हो सकती है? ब्राइट हो सकती है। कहीं साहब बदली में निकला चांद, बदली आप जानते हो, गाना सुनते हो नहीं सुनते हो? सुना करो, गाने सुनोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री आसानी समझ में आएगी। जैसे आप समझो सोलर, गांव में पैनल लगा है, पैनल लगाने वाले से मालिक ने कहा कि ये बताओ कि क्या ये बदली में भी काम करेगा? बदली समझते हो? बदली नहीं समझते आप, जिसमें बादल छा जाती है। यानी उसने कहा कि जब चटक धूप होगी तभी ये पैनल काम करेगा, कि बदरिया जब रहे तब वो काम करे? तो कही नहीं साहब, ये दोनों में काम करे। कहीं कैसे काम करेगा? तो इसने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की ब्राइटनेस पर डिपेंड नहीं करता, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो फोटान आ रहा है उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है या नहीं। कहने का मतलब यह हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा चाहे लाइट ब्राइट हो और चाहे लाइट डिम हो, लेकिन ब्राइट लाइट होगी तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है निकलने का वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, बताओ क्या किया जाए, तो आप ये बोलेंगे कि साहब धूप का चटक होना जरूरी है, इसका मतलब ब्राइटनेस होनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी हो और ज्यादा तेजी से दौड़े, इसके लिए क्या ब्राइटनेस जरूरी है? तो आप बोलोगे नहीं, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ए के सिंह ने बताया था कि इसके लिए जो फोटान उस पर टकरा रहा है उसके पास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, चाहे वो ब्राइट लाइट का हो और चाहे वो किसका हो? डिम लाइट का। इसका मतलब यहां दो बातें निकल के आई। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, बताओ क्या करोगे, तो आप सीधा बोलेंगे क्या कि हमारे जो फोटान आ रहे हैं वो ब्राइट लाइट वाले अगर हो, यानी इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा हो, धूप चटक होगी, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? हमारे ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां मैं अगला जो पॉइंट लिखने वाला हूं वो आपका यही है। क्या लिख सकते हैं आप? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन
ejected in this effect depends upon the intensity of इंसिडेंट रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब लाइट, यानी लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। मैं इसको मिटा देता हूं नीचे वाला, इधर का मिटा देता हूं। और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस, यानी जितनी ज्यादा लाइट चटक धूप होगी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। क्लियर? यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि ग्राफ अगर ऐसा है, जैसे अगर मैं कह दूं ये है आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी जो निकल रहे हैं, मान लो इस पर y पर है, प्लॉट किया मैंने, इस पर x। अगर मैं कह दूं कि ये एनर्जी है, समझो ये आपका जो है एनर्जी ऑफ फोटॉन है, तो आप ग्राफ कैसा पाओगे? ध्यान समझो। इसका मतलब अगर फोटॉन, फोटॉन मतलब वही पैकेट जो एनर्जी का है, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा हो तो क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि एनर्जी से नंबर का कोई रिलेशन। इसका मतलब यहां पर कैसा ग्राफ आएगा आपका? ये ग्राफ, यानी आप इसको बढ़ाते जाओ लेकिन नंबर क्या है इसकी? फिक्स, वो बढ़ नहीं रही। इसका मतलब ये रिलेशन आ गया। अब यहीं पर अगर बात किया जाए कि भाई देख हमको क्या करना है, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, इस पर मैंने प्लॉट किया है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को, और इस पर प्लॉट किया है किसको? इंटेंसिटी को। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? ए ऐसा। इसका मतलब आप कह सकते हो, बल्कि आप इसको ऐसे कर लो, ये देखिए, क्योंकि एक समय के बाद देखिए बढ़ा, एक समय के बाद कांस्टेंट हो गया। अब दूसरा देखो क्या, और मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, ये बढ़ गया। देखो ऐसा ग्राफ मिलेगा इस तरीके से, यानी बिल्कुल जीरो नहीं, ऐसे बढ़ेगा। जैसे धूप चटक होने लगेगी वैसे नंबर क्या होने लगेंगे? बढ़ने लगेंगे। और चटक हो गई तो और ग्राफ ऊपर गया, और चटक हो गई और ग्राफ ऊपर गया। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ सकता है अगर लाइट जो स्ट्राइक कर रही है उसकी तीव्रता क्या हो जाए? बढ़ जाए, यानी धूप क्या हो जाए? चटक हो जाए। उतारो इन ग्राफ को, ये बना लो, ये बना। नहीं, वो आपका जो होता है ये बीम और उसकी ऊपर होता है, फोटान के नंबर पे नहीं। क्योंकि नंबर ऑफ फोटान अगर बढ़ाते चले जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड होंगे वो भी बढ़ते चले जाएंगे। भाई इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर क्या है? फोटान ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो एनर्जी का नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान से समझो। अगर ज्यादा एनर्जी वाले फोटान को डाल दो मेटल पर और बोलो कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, ऐसा संभव नहीं। ये सिर्फ धूप के चटक और उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने देहाती बता दिया, धूप चटक होगी तो आपका जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उसके नंबर ज्यादा। एनर्जी का इससे कोई रिलेशन नहीं। तो एक चीज तो आपका ये क्लियर हुआ, जो आपका जो है कंपटीशन पूछता है। अब इसके बाद जो अगला काम हम लोग करेंगे वो है आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन, यानी आइंस्टीन इस पर क्या कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर प्लैंक क्वांटम थ्योरी की मदद से आइंस्टीन चर्चा का क्या एक्सप्लेनेशन आया उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आगे लिखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मिटा दूं ग्राफ को?
explanation of photoelectric effect. Akansha Singh, any problem? No, sir. ठीक है. चल, देखो, by using the concept of Planck's quantum theory, Einstein explained the photoelectric effect as, देखो, यहां पर इन्होंने क्या बोला था? द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज transferred is transferred to electron during collision, यानी जब ये टकराता है, and energy of incident photon get used to overcome the attraction of nucleus at electron of atom and remaining amount of energy is transfer to electron as to increase the kinetic energy of electron. यहां मैंने दो बातें एक साथ बोली है. देखो, आइंस्टीन ने क्या बोला? द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, यानी जो फोटॉन उस पर इंसिडेंट हो रहा है,
द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग कोलाइजन, यानी जो टकराहट हुई, एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन गेट यूज्ड, दो कामों में यूज हो रही है, गेट यूज्ड टू ओवरकम, ओवरकम मतलब है न्यूट्रलाइज करना, ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांधे रखा है, तो पहले तो कुछ पार्ट एनर्जी का कहां लगेगा, उस अट्रैक्शन को खत्म करने में, और उसके बाद क्या बताया इन्होंने, एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन एज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मान लो 100 हमने दिया, 100 मान लो 100 यूनिट एनर्जी मैंने इलेक्ट्रॉन को दिया, तो उसमें से 60 तो यूज हो गई किसमें, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से उसको फ्री कराने में, और बाकी जो 40 बचा वो इलेक्ट्रॉन के चलने में यूज हो गया। जैसे मेरे से कोई कहे आकर के कि अपने घर वालों को छोड़ करके मेरे साथ चलो, तो मैं उससे पहला सवाल करूंगा क्यों चलूं, हमारे परिवार है, परिवार के सदस्य मुझको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं, हम क्यों चलें, तो उसने ब्रीफकेस खोला और मुझे दिखाया, क्या दिखाया आप समझ रहे हैं, जैसे मान लो अगर 1 अरब रुपया उस ब्रीफकेस में हो, तो हम क्या कहेंगे कि अगर मैं अपने घर में रहता हूं अपने परिवार के साथ, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाऊंगा, तो मुझे कितना रुपया मिल रहा है उसका, मान लो कि 1 लाख मिल रहा है, और ये भाई जो आया है वो कितना दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, तो 1 लाख जो होगा वो तो ये हो गया कि इनसे पीछा छुड़ाने में, क्योंकि हमारी वाली ऐसे थोड़ी छोड़ देगी हमको, 1 लाख यहां खर्च हो गया, हमने कहा भाई 1 लाख तू ले और मेरा पीछा छोड़, अब 1 लाख देने के बाद 9 लाख बचा, कौन दे रहा है, फोटॉन, 9 लाख मेरे पास बचा, अब वो 9 लाख क्या हो जाएगा, उसको लेकर के मैं प्रेम से उसके साथ चला जाऊं। इसका मतलब जब मैं चलूं तो उसमें क्या यूज हुआ, रिमेनिंग पार्ट एनर्जी का, जबकि टोटल एनर्जी कितनी आई थी मेरे पास, 10 लाख, और 1 यूज हुआ किसमें, पीछा छुड़ाने में अपने वाली से, और 9 कहां यूज हुआ, भाग जाने में, क्योंकि मुझे मालूम है कि 9 में तो हमें बहुत मिल जाएंगे, हम निकल जाएंगे, चल जाएंगे। वही काम यहां पर आइंस्टीन चर्चा ने बताया कि साहब देखो बात ऐसे होती है, ठीक है, और यहां पर एक इन्होंने इक्वेशन बना दिया और उसे हम आइंस्टीन इक्वेशन, जबकि बेस किस पर था, प्लैंक पर, ठीक है, तो आइए उस इक्वेशन की बात करें हम लोग, इसको उतार लिया बेटा, कोई दिक्कत आपको, हाँ जी, क्या बैटरिया तो चार्ज होगा ही करे, जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रही है, अब वो करंट कहां स्टोर होगी, हमारे बैटरी में स्टोर हो जाएगी, अब क्यों नहीं निकलेगी, बाद में इन्वर्टर उसको फिर निकाल के भेजेगा कहां, सर्किट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, देखो बैटरी हो गई, पैनल हो गया, उसके बीच में ऐसे चल रहा है, ये सर्किट कंप्लीट हो रही, फिर जहां से निकला था वहीं फिर गया, फिर लाया, और एनर्जी क्या है, देखो ध्यान समझो, एनर्जी कौन सी है, सन की, और वो एनर्जी लेके चल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन चल रहा उस एनर्जी को लेकर के, तो उस एनर्जी को जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, स्टोर कर दिया गया, कहां, बैटरी में, और जिस समय हम सूर्य भगवान बंद हो जाएंगे उस समय हमारा जो इन्वर्टर होगा वो काम करेगा, अब बैटरी में जो एनर्जी स्टोर हो गई है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो फिर सर्किट में हमें मिलने लगेगी, यानी कहने का मतलब 2 काम चलता है, वो तो पूरा सर्किट में ही है, जैसे जो इन्वर्टर कनेक्ट होता है उसमें पूरे में करंट होता है, पूरे में, और उससे रिलेटेड जितने भी बल्ब और ये सब रहेंगे सबको मिलेगी, और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर अगले दिन सूर्य भगवान निकलेंगे, फिर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, फिर हमारा पूरा सेटअप उस एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और उसी एनर्जी को बाद में फिर हम लोग यूज करेंगे। बैटरी चार्ज होती रहती है, डिस्चार्ज होती रहती है, चार्ज होती रहती है, डिस्चार्ज होती रहती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या है, फायदा है हमारे, ठीक है। तो आइए देखते हैं उस इक्वेशन को जो यहां पर बात हो रही है। देखो
यहां पर समझो, ये आपका फोटान की ई टोटल है, ई टोटल किसका, फोटान का। ये आया है 10 लाख लेकर के, किसमें किसमें बदल रहा है, बटेगा। इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में, पहले न्यूक्लियस से फ्री हो, अबाउट टू इजेक्ट, उस दहलीज पर आके खड़ा हो जाए कि साहब अब हम चल लेंगे आपके साथ, तो वो क्या होगा, यहां पर इन्होंने कहा वर्क फंक्शन। कल हमने आपको बताया था, याद करो, वर्क फंक्शन। और उसके बाद और जो बचेगा वो किसमें यूज हो जाएगा, किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आपके प्लैंक महोदय ने कहा था कि सूर्य भगवान से आने वाला जो फोटान है उसमें कितनी एनर्जी होगी, ये डिपेंड करेगा उस फोटान की फ्रीक्वेंसी पर या उस फोटान के वेव लेंथ पर। और उसको इन्होंने बताया कि अगर फोटान का वेवलेंथ मान लो लेमडा है, लेमडा, तो इसे हम लिखेंगे क्या, HC बाई क्या, लेमडा। ये ई टोटल है मन। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा क्या है, वही फोटान का वेवलेंथ। अब ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, वर्क फंक्शन। ये कैसे डिफाइन होगा, HC बाई लेमडा नॉट। ये लेमडा नॉट क्या है, हर एक मेटल का लेमडा नॉट फिक्स होगा, अलग अलग होता है। इसे हम लोग कहते हैं क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जैसे उन्होंने कहा इतना कम से कम तुम्हारे पास होना चाहिए, नहीं तो हम काहे निकल जाएंगे भाई। अगर मान लो हमारा जो प्लस वाला है वो मुझे 10 से खींचे है और मुझे निकालने के लिए बाहर वाला आए, वो कितने यूनिट लेके आए, 2 यूनिट, हम निकल पाएंगे, सवाल है, घर ही नहीं छोड़ेंगे हम। और प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे दिखाएंगे हम लोग, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी को हाफ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना तेज चलेगा। तो आप देखो, इसे हम बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला। बनाओ इसको फटाक से। यानी कहने का मतलब, अब अगर इसको देखो, सी बाई लेमडा हम लोग जानते हैं ना, एच न्यू। सी बाई लेमडा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सी बाई लेमडा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी है, न्यू, तो इसको न्यू पढ़ते हैं, तो इसको मैंने कहा एच न्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा नॉट, क्या हो जाएगा, न्यू नॉट। और प्लस क्या हो जाएगा, हाफ mv² को क्या मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब और क्या कह सकते हो आप, इसको लिख सकते हो एच न्यू इक्वल्स टू, इसको याद करो मैंने कुछ कहा था, फाई प्लस क्या, फाई क्या है, फाई क्या है, कल बताया था, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब उतना वही मिनिमम अमाउंट जिससे प्लस वाला जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाई। ये उतार लीजिए पूरा। अब काइनेटिक एनर्जी को लिख डालो, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई वाला चीज उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। या आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होगा बताओ, एच न्यू माइनस क्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, यहां बोलो भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है यहां पर। आप देखो काइनेटिक एनर्जी को आप चाहो तो यहां पर अगेन इसको हाफ mv² से डिनोट कर सकते हो। तो इसको जब करोगे तो आप देखो क्या करोगे, ये हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट, देखो 2 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर दो,
तो ये आपका हो जाएगा m इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2 इंटू क्या, h न्यू माइनस क्या, न्यू नॉट। अब जैसे मान लो तुमको बी स्क्वायर निकालना हो, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखो 2 इंटू एच न्यू माइनस न्यू नॉट बाया क्या होगा बोलो। और अगर कह दिया जाए भैया बी की वैल्यू क्या होगी, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, रूट हो गया, यानी 2 टाइम्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन क्या, दिस इज द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत किसी को, उतारो पूरा डेरिवेशन, यानी कहीं से भी आपको वो एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। स्पीड ऑफ लाइट, अरे वही जो सूर्य का प्रकाश है उसकी चाल है, चाल यहां लिख लो, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू बोलो कितनी होती है, 8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में चलता है। सोचिए कितना फास्ट आती है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की और फोटॉन की फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींचेंगे हम लोग, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ठीक है, ग्राफ जब फिजिक्स वाली सर अभी ग्राफ आप लोगों को पढ़ाएगी, पढ़ाए रहे होंगे ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली सी, पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन का ग्राफ, लाइन लाइन इक्वेशन भी पढ़ाया नहीं पढ़ाया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अभी नहीं, चलो फिलहाल जब वो पढ़ा लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा ये। लेकिन अभी हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देते हैं कि इस प्रकार का रिलेशनशिप आएगा। देखो अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, बढ़ता हुआ ऑर्डर y पे, और ये x एक्सिस पर आपका क्या दिखाया गया है, ये फ्रीक्वेंसी है, आप फोटॉन, ऐसे। तो ये रिलेशन आपको यहां से मिलता है, ऐसा ऐसा मिलता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और यहां जो वैल्यू होगी ये आपका न्यू नॉट है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तुरंत ही नहीं चलेगा, पहले इस फ्रीक्वेंसी, इस फोटॉन के पास ये वाली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम जब होगा उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी और बढ़ती है तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चलने लगेगा, यानी वो काइनेटिक हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आप फोटॉन में अगर ग्राफ खींचोगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया जाता है कि विच ग्राफ विल बी करेक्ट, तो आप यहां से इसको स्ट्रिप ध्यान रखिए, बता दीजिए इसको। तुम बेटा समझ पा रहे हो, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं नया हूं, देखिए जहां से आओगे वहीं समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान टॉपिक चल रहा है इसमें। हो गया। अब इसके बाद देखो, आपको फिजिक्स में एक चीज और पढ़ाया जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां भी है, तो वहां पर आपको पढ़ाएंगे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जैसे हम निकल के जाने वाले हैं तब तक हमारे पर इधर से प्रेशर लगा, क्या, जैसे मान लो मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूं,
क्योंकि मुझे अमाउंट मिल गया था। तब तक हमारे बप्पा रास्ता मिले, कहीं कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने फिर मुझे धकेल दिया इधर, कहा 10 के चक्कर में जा रहे हो, घर में 50 लाख पड़ा हुआ है। चलो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल होगा जो इलेक्ट्रॉन को चलने से रोक देगा। यानी इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि एच न्यू नॉट, इतनी एनर्जी मिलेगी एच न्यू नॉट, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका मतलब एच न्यू नॉट के बराबर ही मैं अपोजिट नेचर वाला पोटेंशियल लगा दूंगा। यानी ये इधर ले जाने वाला था, तो मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे। बस इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहीं क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो कितना कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, हम लोग कितना मजे से पढ़ते हैं इसको। यानी अगर इसको प्रैक्टिकली आप सोचो, जब स्टूडेंट रट्टा मारता है तब उससे सवाल हल नहीं होते, लेकिन अगर किसी भी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली विजुलाइज कर लिया जाए, प्रैक्टिकली समझ लिया जाए, तो वो कभी भी लाइफ में क्या होता है, गलत नहीं होगा। और उसका जो भी सवाल आएगा वो हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब समझो कि जो काइनेटिक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन चलने वाला है अभी, उसे चलने से रोक दिया जाए, तो उसके लिए जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, अगर हम पॉजिटिव लगा दें तो और तेज भागे। अब हम कैसा लगा दें, नेगेटिव लगा दें। कहीं माइनस, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, माइनस। हमने कहा तुम्हें माइनस से ही रिपेल करा देंगे, माइनस यहां लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, भाग करके फिर इधर आ जाएंगे, यानी फिर क्या होंगे, फिर वापस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसके काइनेटिक एनर्जी को शून्य कर देना है। और अगर काइनेटिक एनर्जी को शून्य करना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी का जो अमाउंट है उतने ही अमाउंट में एनर्जी, वो भी नेगेटिव नेचर वाली होनी चाहिए। तो वही आपका क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, वहां पर जब आप फोटो इलेक्ट्रिक पे पढ़ोगे तो वो समझाएंगे, हमारा काम वहां पर नहीं बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट के किस नेचर को प्रूफ किया गया, पार्टिकल नेचर को। कैसे, अगर पार्टिकल नेचर ना होता लाइट के पास, तो वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ही नहीं कर पाता। क्योंकि आप जानते हैं अगर केवल लाइट ऐसे टकराए तो लाइट अपना रास्ता बदल लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बीबीआर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये प्रूव करते हैं क्या, कि जो लाइट सन से आ रही है उसके पास कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। क्योंकि अगर पार्टिकल नेचर है तभी उसकी एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलाइजन। और अगर उसका पार्टिकल नेचर ना लिया गया होता तो इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होती। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये जितनी भी फिनोमेनन है वो किससे एक्सप्लेन होती हैं, वेव नेचर नहीं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और वेव नेचर तो उसका ही है क्योंकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। अब देखो वैज्ञानिक क्या हुए, एक ऊहापोह में आ गए, यानी एक डायलेमा की कंडीशन क्रिएट हो गई कि क्या माने। उधर कहते हैं नहीं वेव है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के लिए, इधर कहते हैं नहीं पार्टिकल है। तो बाद में लोगों ने सजेस्ट किया कि महोदय जो लाइट है श्रीमान जी, उसके पास डुअल बिहेवियर होता है, यानी दोहरे चरित्र वाला है। यानी वो राम में भी है और रहीम में भी है, जिधर काम बने उसी का नाम ले लेगा। इसका मतलब डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की बात आएगी तो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाएगा, पीवीआर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आएगी तो किससे एक्सप्लेन हो जाएगा, पार्टिकल नेचर से। इसका मतलब वैज्ञानिकों ने एक संदेह की स्थिति जो बनी थी उसको ओवरकम किया, उसको समाप्त किया और ये बोल दिया
कि सूर्य से आने वाला जो रेडिएशन है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह रहे हैं, उसके पास डुअल बिहेवियर होता है, डुअल कैरेक्टर होता है। कौन कौन सा? पार्टिकल का भी और वेव का भी। क्लियर? तो एक पॉइंट और लिख लो यहां पर, लिखिए बीबीआर यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बीबीआर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect can explained on the basis of particle nature of radiation, particle nature of radiation। ठीक है ना? फुल स्टॉप। The interference and diffraction is explained on the basis of wave nature, wave, W-A-V-E, तरंग, wave nature of radiation, full stop। finally it was accepted, यानी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फाइनली it was accepted that electromagnetic radiation have dual nature, that is wave and particle। ठीक, ये एक्सप्लेन हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास दोनों नेचर होता है। अब इसके बाद जो आपको मैंने बताया था हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन करेंगे या फिजिक्स में एक्सप्लेन होगा ये। और जो इसमें था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेस पर, उसका एक्सप्लेनेशन हम कराएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्या? एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अगली छोटी सी हेडिंग बना लो आप, एविडेंस माने जानते हैं ना? हाँ, यानी साक्ष्य। एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और डैश करके ब्रैकेट में लिख सकते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यानी अब हम लोग स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल कर लो, एनर्जी लेवल कर लो, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल, क्योंकि इसकी बात आएगी अभी, एनर्जी लेवल, और यहां पर लिख लीजिएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कब? अगले दिन। इसके बाद आप अगली क्लास पढ़ें। ठीक है? एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस